भारत की प्रॉक्सी जंग अब ढकी छुपी नहीं रही। यह हमारी कौम तरक्की और अमन के खिलाफ खुली दहशतगर्दी है। हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। दुश्मन के नापाक अज़ाइम हर सूरत नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब करते हुए कहा, कौम और बहादुर बलोच अवाम की गैर मुज़लज़ल हिमायत से पाक फ़ौज अंदरूनी हो या बैरूनी हर दुश्मन को कुचल देगी। बलूचिस्तान के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। और PP52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी जारी। 185 में से 162 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद 67,407 वोट लेकर आगे और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फ़ाखिर निशाद घुम्मन 34,585 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। PP का ज़िमनी इंतखाब में नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। कहा, नून लीग के पास कोई एजेंडा है और ना ही हिकमत अमली। नून लीग वाले फॉर्म 47 तैयार करने के मास्टर हैं। जनूबी एशिया में अमन को संगीन खतरात लाहक है। खित्ते और आलमी अमन को सबसे बड़ा खतरा मसला कश्मीर से है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने 22वीं शंगीला डायलॉग 2025 में तफसीली मौक़िफ़ देते हुए कहा कि भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। एशिया पैसिफिक आलमी ताकत का मरकज़ बन चुका है। पाकिस्तान भारत से बाइज़्ज़त बराबरी और एहतराम पर मबनी मुस्तक़िल अमन का ख़्वाह है। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है। मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने का अज़्म। सदर ज़रदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में अहम मुलाकात। भारत की जानिब से दी जाने वाली धमकियों पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को अपने गैर मुल्की दौरों पर एतमाद में लिया। सदर ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, लेकिन हमारी मुसल्लह अफ़वाज मुल्क के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती हैं। हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। किसी को भी पाकिस्तान की जानिब मैली आँख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अफ़ग़ानिस्तान के क़ायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तक़ी से टेलीफोनिक राबता। अफ़ग़ान वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की जानिब से अपने सिफारती ताल्लुक़ात को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने के फ़ैसले का खैर मक़दम। इलाकाई राबतों के लिए उज़्बेकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान पाकिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी से भी राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा में आइंदा इजलासों के दरमियान मुलाकात पर इत्तफ़ाक़। भारतीय जारहियत दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो और शहरी रहमान न्यूयॉर्क में मौजूद वफ्द के दीगर अरकान आज रात और बाकी कल सुबह अमेरिका पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द अमेरिका में अहम मुलाकातें करेगा। पार्लिमानी वफ्द के दौरा अमेरिका का मकसद दुनिया को भारतीय जारहियत से आगाह करना है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत अरकान कांग्रेस और ट्रंप इंतज़ामिया के अहम अरकान से मुलाकात करेगा। The generation which saw us part, as two brothers parting. It's not something that can happen overnight, but definitely we will work on it. We'll keep investing on the Bangladesh people, trying to come up with solutions we can work together. पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। इस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पाक बांग्लादेश टीमों के एजाज़ में इस्तक़बालिया से खिताब। कहा, खेल खुसूसन क्रिकेट दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित बढ़ाने का मौसर ज़रिया है। आप खेल पर तवज्जो दें, सियासत हम पर छोड़ दें। हमारी तरह के लोग 14 साल जेल काट सकते हैं, आप लोग नहीं। सदर मुमलिकत ने दोनों टीमों के क्रिकेटर्स और ऑफिसर से मुसाफा किया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के इंकशाफात। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का भारत की दिफाई नाकामियों के गैर जानिबदाराना तज्जिये के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी की तर्ज पर नई कमेटी बनाने का मुतालबा। का मोदी सरकार ने अवाम को असल सूरत हाल से लाइल्म रखा। पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से सच बताया जाए। कांग्रेस के सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवालात उठा दिए। भारतीय अवाम भी मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ यक ज़बान। ऑपरेशन सिंदूर सियासी ड्रामा करार। अवाम मोदी की नफरत की सियासत से बेजार चाहिए उनको। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो उसे इत्तेहादी की सालमियत पर हमला समझेंगे। चीन के सीनियर तज्जियाकार ने
भारत को खुली वार्निंग देते हुए वाजे किया कि पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार न बनाया जाए। भारतीय चैनल को इंटरव्यू में विक्टर गाओ ने कहा कि भारत के तमाम बड़े दरियाओं में पानी चीन की जानिब से आता है। अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है तो चीन इस मामले में ज़रूर अपना किरदार अदा करेगा। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने ताहाल तहकीकात मुकम्मल नहीं की। भारत को चाहिए ठोस तहकीकात के साथ हक़ाइक़ सामने लाए। भारत में मोदी की खारजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। भारत की नाकाम खारजा पॉलिसी पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठा दिए। पवन खेरा ने कहा कि भारत का दफ्तर खारजा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। जंग के बाद पाकिस्तान को हर मुहाज पर कामयाबी मिल रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बताएं कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है। अब तो रूस भी पाकिस्तान का दोस्त बन चुका है। मोदी की खारजा पॉलिसी या मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार करार दिया जाता है।